बेईमानी से बाज नहीं आ रहा ट्विटर। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट किया ब्लॉक, पूरे 1 घंटे तक बंद रहा अकाउंट। अमेरिकी कानून का दिया हवाला। ट्विटर की दादागिरी पर बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ट्विटर का कदम आईटी एक्ट के खिलाफ है। ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक करने की सूचना पहले नहीं दी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है। ट्विटर से जवाब मांगेगी संसदीय समिति। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किए जाने पर सख्ती हुई है। 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट। नापाक पाकिस्तान पर एफएटीएफ की सख्ती बरकरार, ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी। शोपिया में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया से बड़ी खबर मिल रही है। दूसरे आतंकी ने भी किया सरेंडर। आतंकी की AK-47 भी जब्त। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ खोला था मोर्चा। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। AK-47 पिस्टल और जिंदा ग्रेनेड मिला। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा दावा, कहा घाटी में 200 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर है। सभी का खात्मा करने के लिए तैयार है हमारे जवान। 200 से ज्यादा आतंकी दहशतगर्द हथियार लेकर के किसी एक जगह पे मौजूद होंगे तो ये हो नहीं सकता कि आप लड़ेंगे वो मरेंगे और वो कहीं ना कहीं किस तरह की को नापाक हरकत नहीं करेंगे। धर्मांतरण के मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। यूपी एटीएस ने रिपोर्ट के बाद दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विदेशों तक फैले हैं कनेक्शन। धर्मांतरण को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत। बोले, धर्मांतरण मामले में आतंकी कनेक्शन से इनकार नहीं। जरूर है कि जो धर्मांतरित हुए हैं बच्चे, वो क्या लिटरेचर देख रहे हैं, ऑनलाइन क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ वो समझ रहे हैं। तो ये टेरर एंगल है, इसको नहीं है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी जांच पड़ताल। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कई राज्यों में एटीएस की छापेमारी जारी है। पूरे मामले पर सीएम योगी की नजर। प्रदेश में एटीएस, एसटीएफ और इंटेलिजेंस के सभी लोगों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है जॉइंट ऑपरेशन करें और सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेकर और सहयोग देकर पूरे देश में जहां जहां भी इस तरह की चीज है इस पर आगे बढ़कर खुलासा करें। यूपी में धर्मांतरण पर सहारनपुर के एक शख्स का दावा, कहा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर कुछ अज्ञात लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए दिया लालच। यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया एक और धर्म परिवर्तन का मामला। युवती को दुबई में अच्छी नौकरी का लालच देकर कराया धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, का धर्मांतरण के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। गहराई से मामले की जांच जारी। सरकार ने गहन जांच कराई है और ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण होकर उनको पकड़ा गया है। उनसे बड़े गिरोह का और विदेशी फंडिंग का खुलासा हो रहा है। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार सुनिश्चित कर रही है। धर्मांतरण मामले पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, कहा विदेशी फंडिंग को लेकर जांच जारी है। रासुका के तहत की जाएगी कार्रवाई। 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। विदेशी फंडिंग की भी बात हो रही है। विदेशी संस्थाओं का भी याद है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भी सक्रिय हैं। हम इसमें कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। रासुका के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पुश्तें याद करेंगी। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर के चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया बयान, कहा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना बिल्कुल गलत। ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग से मारपीट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। आरोपी प्रवेश गुर्जर की निशानदेही पर मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल से डाटा डिलीट किया गया। मोबाइल को FSL के लिए भेजा गया। इजराइल ब्लास्ट केस में गिरफ्तार छात्र पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। कोर्ट ने 4 छात्रों को 10 दिनों की रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस ने 4 छात्रों को लद्दाख से किया था गिरफ्तार। एनआईए ने तेज की दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच। 3 सदस्यीय टीम ने दरभंगा के आईजी और एसएसपी से मुलाकात की है। बैठक के बाद दरभंगा स्टेशन पहुंचने की उम्मीद। यूपी के शामली से जुड़े दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की तार कैराना से पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। यूपी बिहार एटीएस, एनआईए और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने नागपुर और मुंबई में अनिल देशमुख के 5 ठिकानों पर मारा छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस दर्ज किया गया था। मुंबई में अनिल देशमुख के निजी सचिव को कुंडिन शिंदे को ईडी गिरफ्तार कर दफ्तर लेके गई है। पूछताछ कर तार खंगाले में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम। अनिल देशमुख पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बदले की कार्रवाई बताया।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर एनसीबी ने कसा शिकंजा। ड्रग्स केस में कास्कर को अपनी कस्टडी में लिया। 3 साल से ठाणे की जेल में बंद है इकबाल कास्कर। दिल्ली में रेसलर सुशील कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करते वक्त पुलिसकर्मियों ने ली सेल्फी। मुस्कुराता हुआ दिखा हत्या का आरोपी। पुलिसकर्मियों की सेल्फी पर उठे सवाल। पहलवान सुशील कुमार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल किया गया शिफ्ट। सागर हत्या के आरोप में जेल में बंद है सुशील कुमार। सागर मर्डर केस में आरोपी रेसलर सुशील कुमार की कोर्ट में पेशी। रोहिणी कोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सुप्रीम कोर्ट के बनाए ऑक्सीजन ऑडिट टीम के रिपोर्ट पर घिरी केजरीवाल सरकार। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जरूरत से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र दिल्ली की मांग के चलते दूसरे राज्यों को भेजे जाने वाली ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई। 12 राज्यों को उठानी पड़ी दिक्कत। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने केजरीवाल सरकार की झूठ की पोल खोली। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी के वार पर सीएम केजरीवाल का पलटवार। कहा मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे तब मैं ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। बीजेपी के आरोप पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। कहा अभी नहीं आई ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट। बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑडिट टीम की रिपोर्ट पर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से मांगे माफी। दिल्ली के लोगों से नहीं, पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पे जिस वक्त पे सारे देश को एक साथ एकजुट होके महामारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत थी, तब आपने ये पैनिक क्रिएट किया पूरे देश में। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा महामारी के दौरान राजनीति करने वालों को आनी चाहिए शर्म, जनता करेगी हिसाब। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर केजरीवाल पर बोला हमला। कहा दिल्ली सरकार की गलती की वजह से कई राज्यों को भुगतना पड़ा खामियाजा। दिल्ली सरकार सिर्फ शोर मचाना जानती है। यूपी की बरेली की बैंक में बिना मास्क पहुंची रेलकर्मी गार्ड ने मार दी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी गार्ड को गिरफ्तार किया गया। एमपी के छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ग्रामीणों को लगाई गई वैक्सीन। लोगों ने किया विरोध तो इमरजेंसी लाइट की हुई व्यवस्था। मध्य प्रदेश के भोपाल में वैक्सीनेशन केंद्र पर युवक का हंगामा। मेडिकल टीम के साथ युवक ने किया अभद्रता। मेडिकल टीम समेत पटवारी पर किए डंडे से हमले। पुलिस ने युवक को पकड़ा। एमपी के बड़वानी में बेरोजगार संघ के सदस्यों ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। बिना मास्क पहने निकाली गई रैली। पुलिस ने संबंधित धाराओं में दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। बताया जा रहा है कि गांव की एक सभा में ऑर्केस्ट्रा के आयोजन पर जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़। किसी ने नहीं लगा रखा था मास्क। हरियाणा के अंबाला में एक फैशन कंसल्टेंट सेंटर में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। पाबंदी के बावजूद कई छात्र छात्राओं को बुलाया गया। पुलिस ने छापा मारकर मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर एक्शन। पुलिस ने करीब 241 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का दौरा किया है। देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत के निर्माण की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा भी की। कोच्चि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के अधिकारियों और जवानों के साथ लंच किया। बोले वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की टॉप 3 में गिनती की जाएगी भारतीय नौसेना। केरल के कोची दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 साल के बच्चे वीर कश्यप से भी मुलाकात की। वीर कश्यप ने जीता था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। कोरोना योग्य बोर्ड गेम बनाने के लिए दिया गया था पुरस्कार। भारत और अमेरिकी नौसेना के 2 दिवसीय युद्धाभ्यास का समापन हुआ। दोनों देशों की नौसेना ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शिमला के ट्रेनिंग कमांड का किया दौरा। कहा सेना को लगातार तकनीकी सुविधाओं से किया जा रहा है अपडेट। सेना के भविष्य सुधार और चुनौतियों पर भी चर्चा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जल्द शुरू हो सकती चुनावी प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा। रिपब्लिक भारत से बोले जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अलगाववाद और आतंकवाद को खत्म करना होगा। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान। का धारा 370 हटने के बाद राज्य में लगातार हो रहा है विकास। आने वाले समय में और बदलेंगे हालात।
जम्मू कश्मीर में पैंथर पार्टी का प्रदर्शन, पीएम मोदी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग के दूसरे दिन खोला मोर्चा। कहा दिल्ली में हुई मीटिंग का कोई हल नहीं निकलने वाला। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा का बयान। कहा जम्मू कश्मीर के हित के लिए सभी को आगे आना होगा, राज्य में विकास को बेहद जरूरी बताया। नई दिल्ली में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शरद यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। दिल्ली के द्वारका इलाके में बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मारी, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। दोनों ने 1 साल पहले घर वालों की मर्जी के बिना की थी शादी। यूपी के औरैया में दूल्हा नहीं पढ़ सका अखबार, दुल्हन ने बीच मंडप शादी से किया इंकार, बैरक लौटी बारात। एमपी के रायसेन में कुछ लोगों ने एक युवक को पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट, होटल में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। हादसे में एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काट दिया। यूपी की झांसी में तेज आंधी की वजह से सड़क पर गिरा होर्डिंग, गाड़ियों पर होर्डिंग गिरने का वीडियो सीसीटीवी में कैद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद जिले में पुलिस लाइन के पास बाइक सवार युवकों को हुड़दंग मचाना पड़ा भारी। एसपी सिटी ने हुड़दंगियों का पीछा कर पकड़ा। बाइक सवार युवकों पर पुलिस का आरोप है। एमपी के होशंगाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। जुआ खेलते पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो गया, पुलिस महकमे में हड़कंप। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक, 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर। चिकित्सा, पर्यटन समेत कई अहम विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा। पंजाब में सियासी खींचतान के बीच राहुल गांधी के घर पंजाब के विधायकों का जमावड़ा लगा। विजय इंदर सिंगला, शमशेर सिंह, ढुल्लो, लखबीर सिंह समेत तमाम विधायक राहुल गांधी घर पहुंचे। इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला है, आपातकाल के काले दिन को भूल नहीं सकते। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी को बताया काला दिवस। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आपातकाल का दर्द भुला नहीं है देश। राजस्थान के भीलवाड़ा में आपातकाल के विरोध में लोकतंत्र सेनानियों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान बीजेपी में एक बार फिर सामने आई आपसी कलह। पुनिया और वसुंधरा गुट के नेताओं के बीच बड़ी तकरार। भोपाल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हेमंत करकरे पर फिर दिया विवादित बयान। कहा लोग हेमंत करकरे को देशभक्त कहते हैं, लेकिन जो देशभक्त है वो उसे देशभक्त नहीं मानते। दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, केसी वेणुगोपाल और एच.के. पाटिल ने की बैठक। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 48 केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कोविशील्ड कोवैक्सीन कारगर। डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर तेज हुआ है। राजस्थान में सामने आया डेल्टा प्लस का पहला केस। मध्य प्रदेश में 6 मरीज, उज्जैन में 1 मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत के बाद हड़कंप। चिकित्सा अधिकारी ने कहा महिला ने नहीं लगवाया था टीका, मरीज के संपर्क में आए लोगों की जांच भी होगी। मध्य प्रदेश के बाद मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। केरल में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक। एक 4 साल की मासूम बच्ची में मिला डेल्टा वेरिएंट। विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कोरोना जांच में तेजी के निर्देश दिए हैं। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के जारी की गई एडवाइजरी। का लक्षण देखने पर बिना देर डॉक्टर से परामर्श जरूरी। डेल्टा प्लस वेरिएंट को बताया बेहद खतरनाक। तमिलनाडु में पैर पसारा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। एक और मरीज के मिलने से 3 तक पहुंची मरीजों की तादाद। चेन्नई, कांचीपुरम और मदुरई से एक मरीज सामने आया। मुजफ्फरनगर से दिल्ली के लिए निकले हजारों आंदोलनजीवी मेरठ पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों ने किया कूच। वहीं दिल्ली में आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल किया। कल गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना है। कृषि कानून को लेकर फिर आर पार की मूड में किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी भरे अंदाज में कहा बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं कई जिलों के किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचने की बात कही। विशेष प्रोग्राम होगा, गांव के लोग आ रहे, ट्रैक्टर लेकर आ रहे। 26 तारीख है, तो 26 तारीख ना कैलेंडर से गायब हुई और ना ट्रैक्टर दिल्ली आने का रास्ता भूल ले। भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा किसानों की समस्या सुनने के लिए हमेशा तैयार। किसानों से बातचीत के दरवाजा हमेशा खुले रखने की बात कही। भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। 4 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। फरीदाबाद का मामला, भारी पड़ी टैक्सी चालकों से लूट।
आगे बढ़ेंगे। फर्जी कॉल सेंटर पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रात के अंधेरे में कई कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई के फोर्ट इलाके में एक इमारत ढहने से मचा हड़कंप। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। पुलिस ने करीब 40 लोगों को मलबे से निकाला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कार से आए 3 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। आरोपियों की तलाश के लिए पूरे जिले में की गई नाकेबंदी। यूपी के उन्नाव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने बच्ची की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। अपहरण के बाद कर दी थी बच्ची की हत्या। यूपी के बदायूं में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ई रिक्शा लूटने के लालच में कर दी थी हत्या। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लाखों की जहरीली शराब जब्त की गई। महाराष्ट्र से तस्करी कर मध्य प्रदेश लाई जा रही थी खेप। आरोपियों के कब्जे से 1000 लीटर अवैध शराब जब्त। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा। कार और गाड़ी की टक्कर में गाय की मौत। बेकाबू कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। कार सवार को आई मामूली चोटें। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों के बीच झड़प। घटना में एक युवक और महिला को लगी गोली। चुनावी रंजिश बताई जा रही है घटना की वजह। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चेन्नई में पुलिस सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची से यौन शोषण का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। देश में लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। 24 घंटे में 51,667 कोरोना केस। 1,329 संक्रमितों की गई जान। देश में 24 घंटे में 64,527 लोगों ने कोरोना को दी मात। एक्टिव केस की संख्या 6,93,310 हुई। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 115 नए केस। 4 कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना से हालात अब भी खराब। एक दिन में 11,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 24 घंटे में 118 कोरोना मरीजों की मौत। टीकाकरण महाअभियान के चौथे दिन 58,21,000 से ज्यादा डोज लोगों को लगाई गई। सबसे ज्यादा यूपी में करीब 8 लाख लोगों को लगा टीका। टीकाकरण में यूपी ने मारी बाजी। जून महीने में तय 1 करोड़ का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा किया। अब तक 2 करोड़ 89 डोज लोगों को लगाई गई। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीनेशन को लेकर के महाराष्ट्र ने पेश की मिसाल। 3 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर आईसीएमआर ने जारी की रिपोर्ट। कहा दोनों डोज लगवा चुके लोगों में कोरोना का खतरा कम है। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी बेहद कम है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लगातार तीसरे दिन 50,000 केस कोरोना के घटते ग्राफ की तरफ इशारा करते हैं। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बड़ा बयान। कहा गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन दी जा सकती है। सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो जाएगा। आईएमए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डॉक्टरों की मौत का आंकड़ा जारी किया है। देश भर में 776 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। अयोध्या के विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। कल वर्चुअल बैठक का होगा आयोजन। अयोध्या के भविष्य को संवारने के लिए सीएम योगी देंगे प्रेजेंटेशन। हाईवे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सौंपेंगे रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। 15 साल बाद किसी राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सफर किया। राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली में सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर तक का सफर तय किया। कानपुर में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। कानपुर में राष्ट्रपति कोविंद की सुरक्षा को लेकर जबरदस्त तैयारियां। प्रशासन ने स्टेशन परिसर को छावनी में किया था तब्दील। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण भी किया। दिल्ली पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा की कार का किया चालान। रैश ड्राइविंग की वजह से काटा चालान। बारापुला फ्लाईओवर पर एक कार से हुई थी टक्कर। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पहली बार पहुंचे लखीमपुर खीरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जितिन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार है। नारदा स्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 28 जून तक कोलकाता हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। हलफनामे की कॉपी सीबीआई और दूसरे पक्षों को भी मुहैया करानी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म न्याय की रिलीज पर लगाई रोक। सुशांत सिंह के पिता ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर की थी याचिका। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में दिखा अनोखा वाकया। टीएमसी ज्वाइन करने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गया सैनिटाइज। बीजेपी को वायरस संक्रमित पार्टी बताया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और जिला पंचायत सदस्यों के बीच धक्का मुक्की। पुलिस ने एक स्कूल में छापा मारकर बीजेपी विरोधी दलों के 2 दर्जन सदस्यों को हिरासत में लिया। हिंसा की जांच के लिए बंगाल पहुंची एनएचआरसी की टीम। 9-24 परगना में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से भी की बातचीत। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नैनी में बनाई गई गलियों का लोकार्पण किया। मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता भी साथ मौजूद थी। गलियों की खराब हालत को लेकर स्थानीय लोगों ने की थी शिकायत। मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में पुणे में 2 मशहूर बिल्डर्स से पूछताछ की। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने दर्ज करवाई थी शिकायत। मुंबई में क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलावटी दूध की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने कई लीटर दूध किया जब्त।
मणिपुर के इम्फाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे अश्लील पोस्ट। त्रिपुरा के अगरतला में वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। कहा आपातकालीन और कोविड ड्यूटी रहेगी जारी। सरकार से की अपनी मांगों पर मंथन करने की मांग। केरल की तिरुवनंतपुरम में मेडिकल एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। अस्पताल के डॉक्टर्स पर हमले के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े। 1 घंटे के लिए ड्यूटी भी बंद की। कोरोना के खौफ के बीच जिंदगी से खिलवाड़ का एक नया मामला सामने आया। बिहार के छपरा में नर्स ने एक शख्स को खाली इंजेक्शन लगाया, वीडियो हुआ वायरल। बिहार में खाली वैक्सीन लगाने को लेकर की तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा बिहार सरकार के काम का तरीका जनता के सामने आया। नीतीश सरकार से जवाब मांगा। राज्य में कोरोना समेत अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए सीएम योगी ने बुलाई बैठक। लखनऊ में टीम 9 के साथ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कोरोना महामारी को लेकर के उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बढ़ाने की भी बात कही। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में गड़बड़ी के मामले ने सियासी रंग पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार में किया उपवास। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तमिलनाडु में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब 5 जुलाई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। पूरे तमिलनाडु को 3 भागों में बांटा गया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए डीजीसीए ने जारी की गाइडलाइंस। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक करना अब जरूरी है। हिमाचल के शिमला में तिब्बती महिलाओं ने जरूरतमंदों को वितरित किया राशन। कहा कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए बढ़ाए हाथ। रामेश्वरम में स्वयंसेवी संस्थाओं ने लोगों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। कोरोना की पाबंदियों के दौरान लोगों को पहुंचाई मदद। कर्नाटक सरकार का अहम फैसला। 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की इजाजत दी गई। युवाओं ने फैसले का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों के लिए प्रेरणा बनी सिमी दत्त। लंग्स और किडनी खराब होने के बाद भी 12 साल की बच्ची ने कोरोना से जंग जीती। कोरोना से न घबराने की कही बात। दूसरी लहर के प्रकोप के बीच टीके का विरोध करने वाले अब टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने लगवाया टीका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी के मंडला में 100 बेड के कोरोना अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से मिलेगी हर संभव मदद। झारखंड के रांची में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज। सदर हॉस्पिटल में बच्चों के लिए अलग से बनाए गए वार्ड। प्रशासन ने अस्पताल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ मस्जिद में नमाज के बाद वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। लाउड स्पीकर से टीकाकरण के फायदे बताए गए। लोगों से टीका लगवाने की अपील की गई। उत्तराखंड के देहरादून में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई कार में धमाके के साथ लगी आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। यूपी के हाथरस में पुलिस की शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 25,000 के नामी जैन को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लंबे समय से अवैध शराब के काले कारोबार में लिप्त था जैन। झांसी से प्रमोशन के नाम पर बलात्कार का मामला आया सामने। मेडिकल कॉलेज की महिला कर्मचारी ने डॉक्टर और उसके साथी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। यूपी के मुरादाबाद में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1,44,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बंगाल से दिल्ली तक फैला हुआ है तार। राजस्थान के बूंदी में अवैध शराब पर आबकारी टीम की कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बनाने वाला कच्चा माल जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुछ बदमाशों ने एक युवक को पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के लुधियाना में रेलवे विजिलेंस टीम ने फर्जी टीटी को किया गिरफ्तार। ट्रेन में अवैध तरीके से लोगों से वसूलता था पैसे। दिल्ली में रफ्तार के कहर ने ली एक शख्स की जान। सराय काले खां में डीटीसी बस ने ट्रैफिक बूथ पर चढ़ाई बस। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। कई जख्मी हो गए। टायर पंचर होने की वजह से हुआ हादसा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक ज्वेलरी शॉप को अज्ञात बदमाशों ने बनाया निशाना। बंदूक की नोक पर लाखों के जेवरात लूट लिए। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस और स्वाट टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने दी थी दबिश। यूपी के संभल में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में खुद को भी मार दी गोली। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने के बाद तनाव में था। देहरादून के डोईवाला में गुलदार का आतंक। बताया जा रहा है कि गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी लाइन। एंट्री के लिए करना पड़ रहा है घंटों का इंतजार। मेट्रो में सफर करने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। नोएडा में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मॉक ड्रिल हुई। पुलिसकर्मियों को आंसू गैस, एंटी राइट गन और दूसरे उपकरण की ट्रेनिंग दी गई।
बेंगलुरु में बीजेपी की पूर्व पार्षद पर उनके घर के बाहर बदमाशों ने हमला बोल दिया। घायल पूर्व पार्षद की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने हत्या के पीछे आपसी दुश्मनी का शक जताया है। चेन्नई में हिंदू मुन्नानी अनुयायियों ने वटपालनी के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से राज्य भर में मंदिरों को फिर से खोलने की मांग की गई। रामेश्वरम में मेंस हाई स्कूल की मांग को लेकर अभिभावकों और छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। सऊदी अरब में 8 महीनों से बंधक युवक रिहा होकर पहुंचा बूंदी। जालसाजों के धोखे में फंसकर पहुंचा था सऊदी अरब। युवक की वापसी से परिवार वाले खुश। उज्जैन में प्रशासनिक अधिकारियों ने किया बाबा महाकाल का मंदिर का दौरा। 28 जून से मंदिर खोलने की चल रही है तैयारी। 7 स्लॉट में 3500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन पूजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना गांव-गांव पहुंच रही है। मेडिकल सुविधाएं। राजौरी के गांव में जवानों ने लगाया मेडिकल कैंप। कर्नाटक के मैसूर में बैक वाटर को स्वच्छ रखने का शुरू हुआ अभियान। वन विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर करीब 2 टन प्लास्टिक का कचरा बाहर निकाला। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का किया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कल रिजल्ट घोषित करने के लिए समय सीमा की थी तय। तेलंगाना में लॉकअप में महिला की मौत पर भड़की कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन से की मुलाकात। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए गांव में मौजूद कैंप को बांटे गए मेडिकल उपकरण। यूपी के बहराइच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। मांगे माने जाने तक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। यूपी के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। बैग में छिपाकर लेकर जा रहे कछुओं की बड़ी खेप पकड़ी गई। कछुओं को वन विभाग की टीम को सौंपा गया। तमिलनाडु में तिरुचापल्ली के मंदिर में हाथियों के लिए बनाया गया स्विमिंग पूल। गर्मी के दिनों में हाथियों को नहलाने के लिए ये व्यवस्था की गई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी सेक्शन पर काम करना के लिए जल्दी डीएमआरसी ने अपनाया एक अनोखा तरीका। कंक्रीट गार्ड्स को जगह स्टील गार्ड को इस्तेमाल किया गया। 144वीं बटालियन के एएसआई नारायण सिंह चौहान ने मानवता की पेश की मिसाल। ड्यूटी पर होने के बावजूद बुजुर्ग के साथ उनकी गाड़ी का टायर बदलवाने में मदद। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषित किया इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट के परिणाम। राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को मिला सेकंड पुरस्कार। 20वीं में 11 अवार्ड एमपी के खाते। बीएसएफ ने मानसून से निपटने के लिए कसी कमर। महानिरीक्षक अश्विनी कुमार सिंह ने सेक्टर कमांडर्स के साथ की हाई लेवल बैठक। इंस्पेक्टर जनरल ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। यूपी के 10 जिलों में आईएमडी ने रेड अलर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। यूपी के गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 ग्रामीणों की मौत। 4 गंभीर रूप से झुलसे। बारिश के दौरान खेत में घूमने निकले थे। जम्मू कश्मीर में आकाशीय बिजली गिरने से जवान मनदीप की मौत हो गई। मनदीप सिंह नेगी की गुलमर्ग की हिम्मत पोस्ट पर थी तैनाती। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बाढ़ के पानी में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली। ड्राइवर समेत यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। नाले में अचानक पानी बढ़ने से फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली। यूपी गोंडा में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में आए आसपास के इलाके। यूपी के कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा बैराज से छोड़ा गया 1,41,000 क्यूसेक पानी। नदी किनारे बसे इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां। वाराणसी में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे मौजूद मंदिरों में घुसा पानी। बिहार के गया में लगातार हो रही बारिश से बर्बाद हुई फसलें। छोटे किसानों ने की फसलों के मुआवजे की मांग। कहा कोरोना के साथ बारिश भी बन रही आफत। ग्वालियर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कहा अगले 1 हफ्ते तक बारिश के नहीं आसार। दिल्ली में यमुना में तैरते जहरीले झाग ने बढ़ाई राज्य सरकार की मुश्किल। कालिंदी कुंज के पास बड़ी तादाद में यमुना के पानी में झाग तैरता नजर आया। प्रयागराज में नगर निगम ने की सराहनीय पहल। गंगा किनारे दफनाए शवों को निकालकर करा रहे अंतिम संस्कार। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाहर निकलने लगे थे शव। जम्मू कश्मीर के रियासी में चुने गए 604 पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड। डीजीपी दिलबाग सिंह ने चयन में पारदर्शिता की बात कही है। जवानों की हौसला अफजाई भी की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना में शामिल हुए जम्मू कश्मीर रेजिमेंट के 614 जवान। 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हुई भर्ती। पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब 30 सितंबर 2021 तक पैन और आधार को लिंक किया जा सकेगा। पहले 30 जून थी डेडलाइन। आज नहीं बढ़े तेल की कीमतें। 29 दिनों में 7 रुपए 36 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। 9 राज्यों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार।
माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज का नया संस्करण। 6 साल बाद आया विंडोज 11। एनिमेशन, नया स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार लेआउट देखने को मिलेगा। अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर आई सामने। सेना और स्थानीयों ने की बाबा बर्फानी की आरती। कोरोना की वजह से लगातार दूसरी बार भी यात्रा स्थगित। अमेरिका के मियामी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। भरभरा कर गिरी 12 मंजिला इमारत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 99 लोग लापता बताए जा रहे हैं। केन्या के नैरोबी में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 17 जवानों की मौत हो गई। सभी जवान सेना के एक प्रशिक्षण अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहे थे। चेक गणराज्य में बवंडर ने मचाई तबाही। हजारों लोग हुए बेघर। हादसे में कई लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। लेबनान की राजधानी बेरूत में आर्थिक संकट से गुस्से में जनता। सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में सरकार के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। दक्षिण अमेरिका के चिले में एंडीज पहाड़ पर वाहनों में फंसे 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। -20 डिग्री तापमान में चिले की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने यह रेस्क्यू किया है। बच्चों की सेहत को लेकर के ब्रिटेन सरकार का बड़ा फैसला। टीवी पर नहीं दिखेंगे जंक फूड के एड्स। इजराइल में अचानक बढ़े कोरोना के मामले। अब इंदौर में भी मास्क लगाना किया गया अनिवार्य। पिछले 24 घंटे में इजराइल में 169 नए मामले आए सामने। और महा सुपरफास्ट 200 की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था सवाल कि क्या गाजियाबाद केस में हुई एफआईआर से ट्विटर बौखला गया है। आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे, जिसके मुताबिक 98% लोगों का जवाब हाँ में है, यानी उन्हें लगता है हाँ ऐसा सही है, बौखलाया है ट्विटर। जबकि 2% ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है नहीं ऐसा नहीं। तो महा सुपरफास्ट 200 में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।